है गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है असजद और आप देख रहे हैं यूटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एमएस वर्ड प्रोग्राम, जिसमें हम सीखेंगे हर ऑप्शन, हर मेन्यू डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा इजी तरीके से, एग्जाम्पल के साथ, प्रैक्टिकल के साथ। तो दोस्तों, और ये कोर्स हमारा होने वाला है डीसीए के बेस पे, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के बेस पे। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस कीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखिए रन बॉक्स में विन वर्ड, WINWORD विन वर्ड। उसके बाद इंटर कर दीजिए। एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका है कि यहाँ पे आप माउस से कर्सर को यहाँ सर्च बॉक्स में रखिए। उसके बाद यहाँ पे टाइप कीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और इंटर कर दीजिए, ये आपका खुल जाएगा। तीसरा तरीका है कि आप क्लिक कीजिए स्टार मेन्यू पे और स्टार बटन पे, विंडो बटन पे। उसके बाद स्क्रॉल कीजिए डाउन स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उस पर क्लिक कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे नीचे में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस पर क्लिक कीजिए, आपका ये खुल जाएगा। और ये थोड़ा सा डिफरेंस है विंडोज़ 7 में, क्योंकि ये मेरा विंडो 10 है। और अगर आप विंडोज़ 7 चला रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इस पे स्टार मेन्यू पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको मिलेगा ऑल प्रोग्राम्स पे जाने के बाद जाइए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके बाद तब एमएस वर्ड। और एक और बात कि जब हम ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 है, और अगर अगर आप 2016 चला रहे हैं या 13 चला रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट नहीं खुलता है। उसमें बीच में एक प्रोसेस और होता है ब्लैंक पेज लेने का। जब आप इंटर करेंगे विन वर्ड, उसके बाद इंटर करेंगे तो वहाँ पे आपको मांगेगा कि ब्लैंक पेज चाहिए या आपको डिफरेंट काइंड्स का पेज शो करेगा। तो वहाँ पे आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करके इंटर मार दीजिए, आपका खुल जाएगा। तो दोस्तों, हम आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम मेन्यू पे। और यहाँ पे जैसा कि हमें दिख रहा है कि सबसे पहले कट है, कॉपी है, उसके बाद पेस्ट फॉर्मेट है, क्लिपबोर्ड बॉक्स है। तो पहले हम इसको सीखेंगे। तो इसको सीखने के लिए ये देख रहे हैं कि अब ये हाईलाइट नहीं है, ये अभी जितना भी इसको दबाएं ये कुछ भी असर नहीं करेगा, क्योंकि हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किए हुए हैं। तो चलिए पहले बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लेने के लिए कुछ शॉर्टकट है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, वो है RAND ओपन ब्रैकेट करने के बाद आपको जितना पैराग्राफ चाहिए, अगर मुझे 5 पैराग्राफ चाहिए तो 5, उसके बाद कॉमा, और जितना मुझे सेंटेंस चाहिए एक पैराग्राफ में 5 पैराग्राफ, और मुझे हर पैराग्राफ में 3 सेंटेंस चाहिए। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये देखिए मुझे मिल गया है। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के कुछ तरीके हैं, मैं उनको बता देता हूँ आपको पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट करने का पहला तरीका तो ये है कि आपको जहाँ से सेलेक्ट करना है वहाँ पे माउस रखिए। अगर राइट साइड सेलेक्ट करना है तो फिर माउस को आप राइट साइड में ड्रैग कीजिए, और अगर आपको लेफ़्ट साइड सेलेक्ट करना है तो माउस को लेफ़्ट साइड ड्रैग कीजिए, वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर पूरा सेंटेंस सेलेक्ट करना है तो जस्ट माउस को फर्स्ट पे रखिए, उसके बाद ड्रैग डाउन कर दीजिए और ड्रैग राइट, ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और दूसरा ये कि अगर वन लाइन सेलेक्ट करना है आपको एक क्लिक में, तो आप अपने माउस को पेज के लेफ़्ट साइड में, पेज के लेफ़्ट साइड में लेके जाइए उस लाइन के फेस में, उसके बाद क्लिक कीजिए, वो पूरा लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है तो कर्सर रखिए जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, तो विंडो प्लस एरो की,
और अगर आपको कर्सर के राइट साइड सेलेक्ट करना है तो विंडो नहीं, शिफ्ट के साथ राइट एरो क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ये लेटर बाय लेटर सेलेक्ट होगा। और अगर आपको वर्ड बाय वर्ड सेलेक्ट करना है तो विंडो शिफ्ट के साथ कंट्रोल, उसके बाद राइट एरो, उसके बाद ये वर्ड बाय वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे हमने सेलेक्ट किया, देखिए अभी सेलेक्ट नहीं है तो ये हाईलाइट नहीं है, और अगर हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ये हमारा हाईलाइट हो जाएगा। दोस्तों कट का काम ये है कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, और कॉपी का काम है कि मेरा ओरिजिनल टेक्स्ट वहीं रहे और मुझे डुप्लीकेट दूसरी जगह पे मिल जाए। ये काम है कॉपी का। देखते हैं कैसे काम करता है ये। तो पहले हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसको कट करेंगे। देखिए ये डाटा, ये टेक्स्ट हमारा यहाँ से हट गया। अब हमको जहाँ भी चाहिए ये टेक्स्ट वहाँ पे हम कर्सर रखेंगे। जैसे हमको यहाँ चाहिए, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, उसके बाद पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। ये तो रहा कट का। और इसका शॉर्टकट है, असल में मैं शॉर्टकट नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ ऐसे शॉर्टकट है जब आप उस आइकन पे उस ऑप्शन पे आप कर्सर रखिएगा तो वहाँ से ऑटोमेटिक आपका शॉर्टकट शो करेगा। जैसे कंट्रोल एक्स है, कंट्रोल सी है, कंट्रोल वी है, और कुछ शो नहीं करता। जैसे ये है फॉर्मेट पेंटर का, इसका सिर्फ कॉपी का शो कर रहा है, पेस्ट का नहीं। तो इसका मैं बताऊंगा, अभी प्रैक्टिस करेंगे इसका। तो ये हो गया कट का। और कॉपी, अब जैसे कि मुझे यही डाटा, ये टेक्स्ट मुझे यहाँ भी चाहिए, शुरू में भी चाहिए, स्टार्टिंग में भी चाहिए। तो फर्स्ट हम इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉपी करेंगे, फिर कर्सर को वहाँ रखेंगे जहाँ हमको चाहिए ये टेक्स्ट, उसके बाद पेस्ट करेंगे। देखिए ये यहाँ पे भी है, यहाँ का नहीं हटा मेरा टेक्स्ट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी आ गया। अब नेक्स्ट आता है कि फॉर्मेट पेंटर। अब इसको यूज़ करने के लिए पहले हम इसको फॉन्ट बॉक्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो था कट और कॉपी, ये टेक्स्ट को लेता था, टेक्स्ट कॉपी करता था या टेक्स्ट को मूव करता था। लेकिन ये फॉर्मेट पेंटर जो है ये फॉर्मेट को जैसे कि साइज़ बड़ा छोटा, या फ़ॉन्ट में हम कलर चेंज किए हैं या हाईलाइट किए हैं या अंडरलाइन किए, बोल्ड किए, अगर वो सब हमको कॉपी करना है तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर यूज़ होता है। चलिए देखते हैं कैसे यूज़ होता है। उसके लिए मैं एक अलग से फ़ाइल लूँगा। यहाँ पे मेरा खोला हुआ है दूसरा फ़ाइल, किसी भी फाइल में आप कर सकते हैं। ये बस मैं सहूलत के लिए दूसरा फ़ाइल लिया हूँ ताकि इसमें हेडिंग अलग से प्रिपेयर कर सकें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये है, इसका साइज़ है 11 नंबर, और ये लेफ़्ट साइड में है, ये लेफ़्ट साइड में है। और इसको हम राइट साइड में करेंगे, सेंटर में करेंगे। तो सेंटर के लिए ये रहा कंट्रोल ई शॉर्टकट है। मैं शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सब में आप जैसे ही कर्सर रखेंगे आपका शॉर्टकट ज़ाहिर हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। मैंने सेंटर किया, उसके बाद सेलेक्ट किया, पूरा लाइन को सिलेक्ट किया। और ये कुछ बॉक्स ऐसे हैं, इससे तो आपका फ़ॉन्ट चेंज होगा पहला से। जैसे कि ये मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है तो मैंने इसको फ़ॉन्ट लिया। और साइज़ छोटा बड़ा करने का 3 तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आप साइज़ बॉक्स में, फ़ॉन्ट साइज़ बॉक्स में आप कर्सर रखिए, उसके बाद जितना नंबर चाहिए, जैसे मुझको 18 नंबर चाहिए तो 18 क्लिक करेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे, ये हो गया हमारा 18। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये जो छोटा सा आपका एरो, डाउन एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे कुछ नंबर शो होगा, लेकिन ये 72 तक ही है। बेसिकली हम जब कोई डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं तो इससे ज़्यादा तो नहीं लेते हैं, इसी वजह से इसमें 72 ही का है। लेकिन इसमें यह है कि 8, 9, 10, 11, 12 के बाद 14 है। तो यहाँ पे अगर हमको 13 चाहिए तो फिर हम यहाँ पे लिख के लेंगे 13, क्योंकि 13 वहाँ पे नहीं है। और अगर हमको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चाहिए, जैसे 16 चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आ गया। ये 2 तरीका हो गया। तीसरा तरीका है कि आप यहाँ से ग्रो फॉन्ट और ये श्रिंक फॉन्ट, ये ग्रो फॉन्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये बढ़ता जाएगा, साइज़ बड़ा होता जाएगा। और छोटा करने के लिए ये श्रिंक फॉन्ट पे करेंगे तो ये
छोटा होता जाएगा, फ़ॉन्ट का साइज़ कम होता जाएगा, और इसका शॉर्टकट की भी यहाँ पे अपीयर हो रहा है आपको। ये तो हो गया, मैंने साइज़ 16 कर लिया, 18 कर लिया इसको। अब इसको हम करेंगे थोड़ा सा बोल्ड। बोल्ड का यूज़ होता है हेडिंग वगैरह के लिए, जैसे कि कोई ऑप्शन है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हेडिंग के लिए, यानी तो फिर जैसे कि अब हमको यहाँ पे स्टेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस में हमको ये स्टेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो स्टेट को हम सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों ये सब ऑप्शन यूज़ करने के लिए पहले हमको सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद फिर यूज़ होगा। बिना सेलेक्ट किए हुए ये सब हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट किया, उसके बाद बोल्ड कर दिए। देखिए अब ये स्टेट डिफरेंट इसमें आ गया। अब आगे आता है इटैलिक। इटैलिक जैसे कि जब हम प्राइमरी क्लास वगैरह में जब हम पढ़ते हैं तो इंग्लिश टेक्स्ट जब हम लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो कुछ तिरछे अंदाज में प्रैक्टिस करते हैं कुछ फ़ॉन्ट को, तो ये वही है इटैलिक, तिरछा। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा करना। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, अब हमको इसमें से सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी है, इसको हमको इटैलिक करना है, तो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर इटैलिक पे क्लिक करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा तिरछा हो गया ये। अब दूसरा ये है कि अंडरलाइन। जैसे कि कुछ जो मेन हेडिंग होता है, हेडिंग, सब हेडिंग नहीं, मेन हेडिंग, या नहीं तो किसी सब हेडिंग में भी कहीं कहीं पे हम अंडरलाइन करते हैं, तो उसके लिए ये अंडरलाइन है। अब ये तो बेसिक हो गया। अब अंडरलाइन का, जैसे कि अब यहाँ पे है ये बाय डिफ़ॉल्ट लाइन है, ब्लैक लाइन। अब हमको चाहिए कि ये लाइन नहीं, इसका दूसरा डिज़ाइन चाहिए, तो हम ये साइड पे जो है एरो है, उसको एरो को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन है, एरो है। अब इसको हम क्लिक करेंगे, ये हमारा अंडरलाइन का आ जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर हमको कलर चाहिए, जैसे ये तो ब्लैक है और हमको कलर में अंडरलाइन चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन कलर से करेंगे। उसके बाद जिस कलर का हमको अंडरलाइन चाहिए वो कलर पे क्लिक करेंगे, वो कलर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ये ABCD, जिसको स्ट्राइक थ्रो कहते हैं। अब ये क्या काम करता है कि जैसे कि असल में ये प्रूफ रीडिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। जब हम आगे बढ़ेंगे मेलिंग या रेफरेंस में जब आएंगे तो वो ये समझ में आएगा आपको। ये क्या करता है कि जैसे कि अब हमको दो टेक्स्ट हैं, दो टेक्स्ट के बीच में अब प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं हम, तो अब हम ये चाहते हैं कि मेरा एक टेक्स्ट, एक गलत सेंटेंस है वो हटे ना। जब बस इसमें ये पता चल जाए कि हाँ ये टेक्स्ट सूटेबल नहीं है यहाँ पे, और ये यहाँ पे इस सेंटेंस में, इस पैराग्राफ में नहीं रहना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सीट्स, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद जैसे इसको क्लिक करेंगे, देखिए ये वन लाइन इस पर खिंच गया, वन लाइन इस पर। मीन्स इसको ये भी हो सकता है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, या कुछ भी मीनिंग दे सकते हैं इसका कटिंग करने का। जैसे कि हम नोटबुक में भी जब कुछ गलत हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं कि हम पेंसिल से उसको कट कर देते हैं, क्योंकि नोटबुक में तो हम मिटा नहीं सकते। कंप्यूटर में तो चलो डिलीट कर दिया या बैक स्पेस कर दिया, डिलीट हो गया, वो हो जाता है, लेकिन हम उसमें मिटा नहीं सकते। तो ये भी है, एक तरीका है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।